Good morning, everyone. So, in the previous lecture, we have completed all the sums related to your laws of logarithms, correct? Where, say, if I tell you log of xy to the base a, it is log x plus log y. Log of x by y to the base is log x minus log y. Then log of a raised to m is m log a. Then certain remarks like log of 1 to any base is 0. Then if the base and the number place is same, then it is 1. Correct. Log of negative number is not defined and so on. Correct. So now we are about to go ahead with the change of base law. Now ये लॉ क्या कहता है? अगर आपके पास अगर आपके पास कुछ ऐसा है, से log of b to the base a, और आप चाहते हैं कि आपको ऑल टुगेदर कुछ नया बेस चाहिए, मतलब ए को छोड़कर, करेक्ट? तो चेंज ऑफ बेस लॉ सेज दैट आप वो न्यू बेस में कन्वर्ट तब हो सकते हैं जब आप पहले इसे लिखें log of b upon log of a to say, for example, on some new base से x। अब जो बेस आप ऊपर लेंगे वही बेस आपको नीचे भी लेना है, अंडर अ कंडीशन कि जो बेस आप ले रहे हैं वो ना ही जीरो होना चाहिए और ना ही वन। ठीक है, कि बेस अगर जीरो हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ही नहीं। और log of 1 to any base will again turn out to be जीरो। अभी आप सोचेंगे सर ये नया बेस हम क्या लेंगे? बेटा वो सम टू सम डिपेंड करता है। अब सोचो b है 27, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा आ गया से log ऑफ 27 टू द बेस से 9, और अब आपको 9 बेस नहीं चाहिए, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? आप इसे लिखेंगे इट इज नथिंग बट log ऑफ 27 डिवाइडेड बाय log ऑफ 9। अब टू सम से न्यू बेस, तो यार दोनों ही ऑड हैं, करेक्ट? और मुझे पता है दोनों को ही मैं 3 के पावर में लिख सकता हूं, तो आई में टेक द बेस एज 3। ठीक है, सो दैट आई कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर बेटा, करेक्ट? सो दैट आई कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर, करेक्ट? तो ये जो न्यू बेस होता है दिस न्यू बेस इट वेरीज फ्रॉम वन क्वेश्चन टू अनदर। ठीक है, सो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लॉ इन अ मोर बेटर वे बेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसी लॉ में से जो आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, विल लर्न समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम दिस लॉ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कब यूज करना है हमें लॉ? अगर मुझे नया बेस चाहिए तो। लेकिन अब अगर मेरे पास log ऑफ a log ऑफ b टू द बेस a, अब मैं चाहता हूं कि बेस प्लेस और नंबर प्लेस को मैं इंटरचेंज करूं। मैं क्या कह रहा हूं? बेस प्लेस और नंबर प्लेस को इंटरचेंज करूं, करेक्ट? तो आप वो कर सकते हैं, बट यू नीड टू टेक द रेसिप्रोकल, यू कैन टेक दैट। सो यू कैन से इट इज नथिंग बट 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस b। सो इसमें फर्स्ट केस में हमें क्या चाहिए था? इन फर्स्ट केस वी वर लुकिंग फॉर न्यू बेस, करेक्ट? इन द सेकेंड केस आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरचेंज the interchange of the base
एंड द नंबर प्लेस, बेस एंड द नंबर प्लेस। अभी इसके ऊपर भी एमसीक्यू आता है, मतलब आपको लोग लॉ स्टेट करके देंगे और आपको पूछेंगे बेस कैन नॉट टेक विच वैल्यूज। करेक्ट, तो जैसे कि मैंने कहा आपको ये चीज याद रखनी है कि बेस कैन नॉट टेक द वैल्यू एज 0 and 1। इस पर भी एमसीक्यू पूछा जाता है छोटी छोटी बातों पर। जो चैप्टर्स इजी होते हैं ना, वो लोग उसे और थोड़ा फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेकर जाते हैं। अब जैसे कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, ठीक है। एक बार ये एमसीक्यू पूछा गया था। करेक्ट, बहुत ध्यान से आप लोग भी मतलब ट्राई कीजिएगा इसे। अभी का अभी ही ट्राई करेंगे हम लोग। सॉरी, मैं लॉ के बीच में ही आपको एक एमसीक्यू पूछ रहा हूँ, ठीक है। अभी एमसीक्यू पूछा गया था दैट लॉग ऑफ ए to the base b is correct. Now this is an MCQ which has been asked in one of the good books, or you can say also asked in examinations very early। करेक्ट, वैसे तो मैं ईयर भी बता देता हूँ, बट क्या रिसेंट नहीं है, बहुत पुराना है। और ऑप्शंस थे दैट वेदर दिस log of a to the base b, whether it is an integer, correct, b, whether it is turned out to be a prime number, whether it is going to turn out to be a rational number or a rational quantity, yes, वो भी बोल सकते हैं। और D, whether it is going to be an irrational। तो बताइए क्या लगता है आपको क्या होगा। और ध्यान रखना, ए और बी के बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, सिर्फ इतना पूछा गया है कि log ऑफ ए टू द बेस बी, करेक्ट, ये आपको क्या क्वांटिटी देगा। करेक्ट, तो बच्चों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। करेक्ट, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये डेफिनेशन हो। करेक्ट, सी व्हाट थिंग्स कैन कम टू योर माइंड। ऐसा भी हो सकता है सर कि अगर मुझे लॉग ए टू द बेस भी बताना है, सर देर आर फेयर चांसेस दैट आई मे टेक लेट दिस बी इक्वल टू एक्स, देन सर बेस रिमेन्स बेस, करेक्ट, अदर टू चेंज देयर प्लेस। तो सर ये भी तो हो सकता है ए इज इक्वल टू बी रेस टू एक्स, बट बेटा क्या ए इज इक्वल टू बी रेस टू एक्स ये इंटीजर है क्या? मुझे ना ए पता है ना बी पता है। और ऐसे फॉर्म को हम क्या कहते हैं, कुछ याद है? ए इज इक्वल टू बी रेस टू एक्स, इस फॉर्म को क्या कहते हैं बेटा हम लोग? क्या हम उसे रैशनल, इरैशनल, प्राइम नंबर या इंटीजर बोलते हैं क्या? नहीं, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। वी कॉल इट एज एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेटा, ठीक है। नाउ केयरफुली मतलब डेफिनेशन तो भाई साहब नहीं है। करेक्ट, अभी जैसे किसी एक बच्चे ने बोला है सर इट इज एन इरैशनल। करेक्ट, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उन्हें बुरा लग सकता है कि सर आप मेरा नाम क्यों ले रहे हैं, ऐसे कोई बोलता है क्या? तो क्या अगली बार से ऐसे नहीं कोई ट्राई ही नहीं करे ठीक है। अभी एक स्टूडेंट का ओपिनियन है, करेक्ट, कि सर इट इज एन इरैशनल क्वांटिटी या इरैशनल नंबर। अब सबसे पहली चीज मुझे ये बताइए, जब आप कहते हैं कि log ए टू द बेस बी इरैशनल होगा, तो इरैशनल जब आप कहते हैं ना, तो आपके दिमाग में दो चीजें आती है बेटा, दो चीजें। एक आती है कि क्या वो प्योर सर्ड रहेगा कि वो मिक्स्ड सर्ड रहेगा। करेक्ट, इरैशनल बोला मतलब क्या बेटा? सर्ड, राइट। Now, whether it is going to be a pure surd or it is going to be a mixed surd। प्योर सर्ड बोला मतलब आप ये बोल रहे हैं कि मेरा log a टू द बेस b हमेशा कुछ ऐसे आएगा भाई, √2, √3, √5 एंड सो ऑन। और मिक्स्ड सर्ड मतलब आप ये कह रहे हैं इट कैन बी से 2√3, 5√2 एंड सो ऑन। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार आपको log ए टू द बेस बी ऐसा कोई मिक्स्ड या तो प्योर मिले। प्राइम नंबर सब्जेक्ट टू द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी,
इंटीजर सब्जेक्ट टू द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इरेशनल हो नहीं सकता। ठीक है, तो बचा एक ही ऑप्शन, दैट इज रैशनल। ठीक है, अभी रैशनल क्यों? कीपिंग इन माइंड द चेंज ऑफ बेस लॉ बेटा। करेक्ट, कैन आई से log a to the base b, it can be written as log a by log b. Can I say it is in the form of a by b बेटा? क्या ये हमारे फॉर्म में है a by b? यस और नो बेटा? अभी बात खत्म नहीं हुई है, इसको बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। log a to the base b को क्या हम चेंज ऑफ बेस लॉ के अकॉर्डिंगली log a by log b लिख सकते हैं? यस एवरीवन बेटा? ठीक है, लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि रैशनल आएगा? नहीं, इसका वेटेज या इसको मैं तब रैशनल बोल सकता हूं जब ये क्वांटिटी इटसेल्फ जो है वो रैशनल हो बेटा। दिस क्वांटिटी इटसेल्फ मस्ट बी ए रैशनल। मैं बताता हूं कैसे, देखो आप इसको समझिएगा बहुत ध्यान से बेटा, इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। बट फिर उसमें काफी लोगों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया था कि आपने बताया ही नहीं है कि ए और बी क्या है, तो कोई किस कैसे इस नतीजे पर पहुंचेगा। तो इंस्टीट्यूट का जस्टिफिकेशन देखिएगा कि इंटीजर नंबर, मतलब बच्चे को नॉलेज होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल इट इज, जब फाउंडेशन हुआ करता ना, अभी नहीं, पहले पहले, ये तभी की बात है। अगर सोचो बच्चे को ऐसा दिया जाए फॉर एग्जाम्पल नो log 8 टू द बेस 2। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, इसे सॉल्व करेगा, वो क्या करेगा, इट इज गोइंग टू बी श्योरली log ऑफ 2 क्यूब, और इधर भी है बेस 2, मतलब 3 log of 2 to the base 2। Now the answer turns out to be 3। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर दिस इज अ जस्टिफिकेशन, देखो हमें इंटीजर मिला। ठीक है, सेकंड, करेक्ट। अब जो बोलेंगे सर रैशनल, तो वो क्या बोलेंगे, सर इस केस में सर 3 प्राइम भी है सर, मतलब मुझे इंटीजर भी मिल सकता है, मुझे प्राइम भी मिल सकता है। फिर बहुत स्मार्टली, कल अगर log 5 टू द बेस 2 आ गया, करेक्ट, तो उसे आप क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 5 बाय log ऑफ 2। यस, क्या क्या हम उसको और किसी तरीके से लिख सकते हैं? कैन वी रीराइट 5 इन सच अ वे कि हम उसे आगे सॉल्व कर पाए? नो, करेक्ट। सो व्हेन यू से log a टू द बेस b, आप फर्स्ट केस इंटीजर प्राइम का ले सकते हैं, सेकेंड केस आप रैशनल का ले सकते हैं, तीसरा आप डेफिनेशन का ले सकते हैं, से log ऑफ 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू एक्स, वाई में से 3 raised to x is equal to 2। So in any of these cases, correct, there wasn't any proper justification। तो इंस्टीट्यूट क्या बोलेगा, यार आपको बोला था मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढो। करेक्ट, तो उसके बाद इंस्टीट्यूट ने ये अपडेट दिया। अब क्वेश्चन का ऐसा बदल गया नेक्स्ट ईयर में। करेक्ट, नेक्स्ट ईयर में दे चेंज्ड द क्वेश्चन लाइक दिस। बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से, log of a to the base b is equal to log a by log b if log a by log b is dash a rational quantity, an integer, and irrational और ए प्राइम नंबर। अब देखो सवाल बदल गया है। करेक्ट, सवाल को, करेक्ट, मैं थोड़ा और बेटर तरीके से लिखता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि log a बाई बी आप चाहते हैं कि इट शुड बी log ऑफ a बाय log ऑफ b, मतलब इफ यू वांट दैट दिस टर्म टू बी रैशनल, देन log a बाय log b शुड बी व्हाट। अब बताइए इसका आंसर। नाउ इट इज चेंज्ड। अब आपको ये पूछा है log a टू द बेस b इज log a बाय log b, मतलब ये एक रैशनल क्वांटिटी है। तो ये रैशनल क्वांटिटी कब होगा? इफ व्हाट शुड बी log a बाय b।
everyone, see, think over it, you have to think over it. क्या ये हमारा पहला केस हो सकता है क्या कभी भी कि हमें इंटीजर आ जाए? क्योंकि अगर इंटीजर आ गया तो यू कैन नॉट से इट इज इन द फॉर्म ऑफ log ऑफ a बाई बी। क्या आप ये मानते हैं? डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? अगर मैं ये a वाला फर्स्ट केस ले लूं, करेक्ट, जहां पर मैं टर्म्स को रिड्यूस कर पाता हूं, तो कैन आई एवर से दैट यू विल गेट log a बाय log b फॉर्म? क्या आपको कभी भी log a बाय log b फॉर्म मिलेगा क्या फर्स्ट केस में या तो थर्ड केस में? You will never get. You can get any term to be log a by log b only when this term turns out to be a rational. This term turns out to be a rational मतलब क्या? क्या मैं कह सकता हूँ log 5 और 2, करेक्ट, ये a by b फॉर्म में है, करेक्ट, दे आर व्हाट इन द फॉर्म ऑफ एन a by b। तो आप log a by log b, आपको इस टर्म के लिए पूछा जब ये टर्म रैशनल होगा, जब ये टर्म रैशनल होगा तो ही आप इस लॉगरिथमिक टर्म को एक रैशनल क्वांटिटी बोल पाएंगे। और ध्यान रखिएगा इट इज इफ एंड देन, करेक्ट, इफ करके पूछा है। तो 12th स्टैंडर्ड में आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था लॉजिक। तो लॉजिक चैप्टर में अगर आपको इफ देन याद हो, तो अगर इफ कंडीशन जो है बेटा वो ट्रू होगी ना, अगर ये रैशनल क्वांटिटी है तो ही मैं इस लॉगरिथमिक टर्म को एक रैशनल क्वांटिटी बोल पाऊंगा, वरना मैं उसे रैशनल क्वांटिटी नहीं कह सकता। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चंस एंड हाउ इट कैन बी अ बिट ट्रिकी व्हेन यू गो फॉर लॉगरिथम्स? करेक्ट, सभी लोगों को ये चीज समझी क्या बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? सॉरी, मैं सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा जो रिलेटेड, मैं ये प्रेफर करता हूँ कि हम उसी टाइम पे डिस्कस कर लें जैसे वो लोग ने पहले पूछे हैं। क्या आपको नेसेसिटी समझ में आती है कि हाउ एग्जैक्टली इट वेंट? ठीक है, सो एनी डाउट्स टू एनीवन, नॉन मैथ स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स? सनी, समीर, और कौन था? गर्ल्स में भी एक थी ना, महक, श्यामदा, सनी, आशीष, निखिल। ओके, मैथ स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स? मैथ स्टूडेंट्स, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? ओके बच्चा, अब ध्यान से अभी सेकेंड रिजल्ट पर थोड़ी बातें करते हैं बेटा। ठीक है, अभी सेकेंड रिजल्ट पर थोड़ी बातें करते हैं। क्या मैं ये जो सेकेंड रिजल्ट है हमारा, ये सेकेंड वाला बेटा, सेकेंड वाला, इसमें से क्या मैं कह सकता हूं कि log ऑफ b टू द बेस a इंटू log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू 1? कैसे बेटा? ये टर्म को इधर लेके आऊं। कैन आई से, टेल मी वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? whether the statement is true or false बेटा? इट इज ट्रू राइट। मैंने सिर्फ क्या टर्म को उधर लेके गया हूँ, लेकिन मैंने आपको इंडाइसिस में साइकिल बताई थी। क्या मैं कह सकता हूँ इधर भी साइकिल ही है? पहला क्या है? log ऑफ a टू द बेस b, दूसरा क्या है? log ऑफ b टू द बेस a। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? हमेशा 1। कल अगर ऐसा होगा से log ऑफ a टू द बेस b इंटू log ऑफ b टू द बेस c इंटू log ऑफ c टू द बेस a, कैन आई से स्टिल इसका आंसर 1 ही आएगा? डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? यस और नो? करेक्ट, अगर साइकिल कंप्लीट होगा तो आंसर क्या आना चाहिए? 1। करेक्ट। अब सोचो आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं, मेरे को नहीं समझा, मेरे को है ना आप ये ना प्रॉपरली ऐसा करके दिखाओ। तो आप प्रॉपरली भी करके देख सकते हैं, बट क्या है, हम क्यों टाइम इन्वेस्ट करें उस चीज में, करेक्ट, जो हमें पता है कि ओरली हो सकती है। तो मैं आपको फिर भी करके दिखाता हूँ। मैं ये बोल रहा था कि हमने लॉ में से ये सीखा
कि log of a to the base b into log of b to the base c is 1, सॉरी बेस a is 1। तो ये कैसे हुआ रहेगा थोड़ा सोचिए। LHS इधर दिया है log a to the base b, इधर दिया है log b to the base a। तो अगर चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, log a बाय log b into log b by log a। Can I say everything is going to get cancelled and you are going to get the answer as 1? Yes, do you all agree with this beta? Yes or no beta? Do you all agree with this? तो मैं इसी चीज को आपको ये बोल रहा हूँ बेटा, इसी चीज को कल अगर साइकिल थोड़ा बढ़ गया, मतलब समझ रहे, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा हो गया कि log a to the base b into log b to the base c into log c to the base a, क्या ये इक्वल टू 1 आ सकता है क्या? Correct. I don't want you to solve this. I'm just asking you based on the result what we have got. Will we get this as 1 बेटा? अब किसी को अगर ट्राई करना है वो कर सकता है। वो सोचो ना, LHS लेता है फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या मिलेगा आपको बेटा? ये मिलेगा log a बाय log b into log b by log c into log of c upon log of a। See, everything is going to get cancelled. You will get the answer as 1। तो हमें यही चीज देखनी है कि कहाँ कहाँ हम टाइम बचा सकते हैं। अभी ऐसे सम्स अगर पूछे गए तो वी कैन सेव अवर टाइम। करेक्ट, वी कैन श्योरली सेव अवर टाइम। करेक्ट, वी कैन डायरेक्टली राइट द आंसर एज 1। ठीक है, चलो अब लास्ट एक रिमार्क जो है वो बचता है बेटा, एंड दैट इज say a to the power log x to the base is x beta। This is again one of the remarks in logarithms। ठीक है, कि अगर जो इंडेक्स है और जो बेस है उसका पावर, आप देखिए ना, ये जो बेस है, करेक्ट, यहाँ पर भी सेम बेस है, तो फिर हम डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते हैं, इट इज x। करेक्ट, सो दीज आर द लास्ट 2 और 3 रिमार्क्स। करेक्ट, इनके ऊपर हम सम्स भी करेंगे, मैं आपको सम्स भी काफ़ी करवाऊंगा। ठीक है, बट थेरोटिकली दीज आर द ओनली फ्यू थिंग्स विच वर रिमेनिंग बेटा। करेक्ट, सो एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दीज बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स in this theory? Examples, while we will take it, it will be more clearer, but apparently we can go by theory beta। पहले theory ना, non-max students beta, any doubts? Non-max students, any doubts beta? okay, तो पहले मॉड्यूल के सम्स कुछ कंप्लीट कर लेते हैं। so I think last time we have done till 20 और उसमें भी एक सम बाकी था। ठीक है, और 24 हो चुका था और इसके पहले भी एक सम बाकी है, आई नो दैट। फर्स्ट लेट मी कंप्लीट दैट बेटा। ठीक है, लेकिन सबसे पहला सम जो मैं आपको कराऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप लेस देन 10 सेकेंड्स में आंसर दें, दैट इज 23। आई वांट एवरीबडी टू ऑब्जर्व 23 एंड गिव मी द आंसर इन लेस देन 10 सेकेंड्स स्टार्टिंग नाउ। 4 seconds more। The answer should be 1 बेटा। The answer should be 1। क्यों बेटा आंसर 1 होना चाहिए? क्योंकि देखो ना, ब्रैकेट के अंदर बेटा ये पूरा क्या है, साइकिल है बेटा। दिस इज एंटायरली बेटा ए साइकिल। तो
तो अगर इसका आंसर 1 है तो 1 का क्यूब भी क्या आएगा बेटा, 1 ही आएगा। ठीक है, 24 हम लोग का ऑलरेडी हो चुका है। करेक्ट। तो आज हम लोग 22 पहले करते हैं, थोड़ा पीछे वाले लॉज रिवाइज हो जाएंगे। 21 आपको याद आ रहा है, ऐसा वाला सम हमने ऑलरेडी किया है इंडाइसिस में। डू यू रिमेंबर दिस बेटा? यस और नो बेटा? वी हैव डन दिस सम at least twice while we are going ahead for indices. तो 21 मैं चाहूँगा ये आप ट्राई करें। करेक्ट, यू कैन रेफर इंडाइसेस। 20 हमारा हो चुका है, तो पहले 22 करते हैं, फिर एक सम जो पेंडिंग है वो करते हैं, फिर चेंज ऑफ बेस लॉ पर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो 22, लेट मी गो एट फॉर सम नंबर 22. So before we move to sum number 22, just let us revise the laws. Correct, we know that log of AB is equal to log A plus log B. ठीक है, then log of A by B is equal to log A minus log of B. Third and the most important law beta, log of a raised to m is m log a. ठीक है, मुझे इस लॉ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो जिनकी ज़रूरत पड़ेगी उस वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। चलो, अब सबसे पहले बेटा हमारे पास दो दो अंडर रूट है, सो वी विल गो वेरी स्लो एंड स्टेडी। करेक्ट, लॉग को तो बेटा आप बाहर ही रहने दीजिए। ये है हमारा फोर्थ रूट, फोर्थ रूट। ठीक है, फिर इधर दिया है 729 इंटू 3, और फिर है हमारे पास स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट के अंदर दिया है 9 का पावर -1, तो बेटा 9 आई कैन राइट इट एज 3 स्क्वायर, 9 आई कैन राइट इट एज 3 स्क्वायर, 27 आई कैन राइट इट एज 3 क्यूब। करेक्ट, तो ये हो जाएगा, ये रेज टू -1 है और ये है रेज टू -4/3। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा बाजू में सॉल्व कर लेता हूँ बेटा। ए रेज टू एम रेज टू एन क्या होता है बेटा? ए रेज टू एम रेज टू एन विल बी व्हाट? ए रेज टू एम एन। यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस? यस और नो बेटा एवरीवन? आई एम यूजिंग द लॉज ऑफ इंडाइसेस। ए रेज टू एम रेज टू एन इज ए रेज टू एम एन। ठीक है, सिमिलरली बेटा देखो नेक्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, 3 रेज टू 3 उसके पावर में -4/3, तो ये क्या होगा 3 to the power 3 इंटू -4/3। 3 विल गेट कैंसल, हमको क्या मिलेगा बेटा 3 रेज टू -4। करेक्ट, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स हाउ आई रीरोट दिस पर्टिकुलर टर्म बेटा? किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? करेक्ट, एनी डाउट्स टू एनीवन इन दीज टू टर्म्स बेटा? Yes, non-max students beta, any doubts? Any doubts to you all beta? Correct. So this will be log of fourth root of fourth root of 729 into 3 into square root of 3 to the power -2 into 3 to the power -4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? अगेन पहले मैं लॉ रिवाइज करवा दूं, आपको याद होगा a रेज टू m इंटू ए रेज टू n क्या होता है बेटा? a रेज टू m प्लस n। तो कीपिंग इन माइंड दिस लॉ, आपके पास है 3 का पावर -2 इंटू 3 का पावर -4, यानी कि 3 का पावर -2 प्लस -4, यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ, इट विल बी 3 का पावर -2 -4, यानी कि 3 का पावर -6। यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा?
Yes or no, beta? Do you all agree with this that you are going to get this as 3 ka power minus 6? Okay. Now carefully बेटा, मैं इसको ना थोड़ा लेफ्ट मतलब ये साइड ले लेता हूँ ताकि लॉज और इसमें ना आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, ये बात जो हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। तो अब मुझे क्या मिलेगा, लॉग फोर्थ रूट ऑफ 729 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का पावर माइनस 6। अब ध्यान से करेक्ट, हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ ए को क्या लिखते हैं बेटा? हाउ वी राइट स्क्वायर रूट ऑफ ए एज बेटा? व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए रिटन एज a raised to half? Yes, do you all agree with this? Yes or no? अगर यही बेटा आपको क्यूब रूट ऑफ ए होता तो आप क्या लिखते? a raised to 1/3। यही अगर फोर्थ रूट ऑफ ए होता तो आप क्या लिखते? a raised to 1/4। तो हमने इन जनरल पढ़ा है nth रूट ऑफ ए क्या होता है? a raised to 1/n। तो ठीक वैसे ही बेटा मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 का पावर माइनस 6, मतलब 3 का पावर माइनस 6 का पावर 1/2। मतलब अगेन बाय लॉज ऑफ इंडाइसिस इट विल बी 3 रेज टू माइनस 6 इंटू 1/2, मतलब 3 का पावर माइनस 3। करेक्ट। तो अब ये जो मेरा टर्म है ना बेटा, ये पूरा टर्म रेड्यूस होके क्या आ चुका है? 3 का पावर माइनस 3 बेटा। तो दिस आई एम गोइंग टू गेट दिस एज लॉग ऑफ फोर्थ रूट ऑफ log of fourth root of, ठीक है, 729 इंटू 3 इंटू 3 का पावर माइनस 3। Anybody having any doubts beta in this point? See, after every step I am asking a reason being I don't want any doubts. Correct? Any doubts to anyone? ठीक है, तो अब ध्यान से बेटा, log of fourth root of, अभी 729 3 का कौन सा पावर आपको 729 देगा बेटा? 3 रेज टू 5 इज टू 43, मतलब रेज टू 6 विल बी 729। और इधर रहेगा 3, और इधर है आपके पास 3 का पावर माइनस 3। अब इधर अगर कुछ नहीं है तो ज़रूर ये क्या होगा? 1। तो अगेन बेसिकली आप ये वाला लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ए रेज टू एम रेज टू एन वाला। तो हमारे पास है 3 के पावर में 6, 3 के पावर में 1, 3 के पावर में माइनस 3। तो इट विल बी 3 का पावर 6 प्लस 1 माइनस 3, यानी कि 3 का पावर 7 माइनस 3, यानी कि 3 का पावर 4। तो फाइनली आपको ये क्या मिलने वाला है? लॉग ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 3 का पावर 4। तो अगेन इफ आई एम अप्लाइंग द लॉज ऑफ इंडाइसिस बेटा, तो मुझे ये क्या मिलेगा? लॉग ऑफ 3 to the power 4 the whole raised to 1/4। So by laws of indices again I can say the answer will be log of 3। ठीक है, any doubts to anyone in sum number 22 बेटा? Sum number 22, anybody having any doubts? Everyone? Sum number 22, any doubts to anyone? सब लोग जाग रहे हैं ना कि सो गए? ओके, नाउ आफ्टर 22 हम लोग का एक सम बाकी था, पहले हम वो कवर कर लें, विच इज ऑन चेंज ऑफ बेस लॉ।
and I think that was sum number 16. Correct? That is your sum number 16. ठीक है, दिया गया है आपको log of x to the base 2 plus log of x to the base 4 plus log of x to the base 16 इक्वल टू दिया गया है आपको 21/4। करेक्ट। और बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो आप देख सकते हैं इसमें कि बेस सेम नहीं है। करेक्ट। और कोई भी लॉ अप्लाई करने के लिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि बेस जो है वो सेम होना ज़रूरी है। अगर बेस ही सेम नहीं है तो मैं लॉ अप्लाई नहीं कर सकता। राइट। तो ठीक वैसे ही इधर नंबर प्लेस सेम है, तो क्या हमारे पास ऐसा कोई लॉ है जहां पर मैं बेस और नंबर प्लेस चेंज कर सकता हूं? यस है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मेरा जो भी एक्सप्रेशन है वो 1 अपॉन में चला जाएगा। राइट। सो अगर आपको याद हो ये जो हमारा सेकेंड पॉइंट था बेटा, ये वही था। अगर मुझे बेस और नंबर प्लेस चेंज करना है, करेक्ट, तो व्हाट आई विल डू इज, करेक्ट, इट इज गोइंग टू बी दी रेसिप्रोकल। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। इसका मतलब मैं ऐसे लिखूंगा, इट इज 1 अपॉन log of 2 to the base x plus 1 अपॉन log of 4 to the base x plus 1 अपॉन log of 16 to the base x इज इक्वल टू 21/4। जैसे ही हमने ऐसे लिखा, आपको कुछ क्लिक होना चाहिए कि सर 4 आई कैन राइट इट एज व्हाट, 4 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 स्क्वायर। 16 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, 2 raised to 4। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ। करेक्ट। आई एम गोइंग टू हैव 1 अपॉन log of 2 to the base x plus 1 अपॉन log of 2 square to the base x plus 1 अपॉन log of 2 raised to 4 to the base x is equal to 21/4। व्हाट इज log of a raised to m, ये m है ना बेटा। करेक्ट। जो पावर में है वो आगे आ जाता है। यस। तो कीपिंग इन माइंड लॉ 3, आई कैन से 1 अपॉन log of 2 to the base x plus 1/2 log of 2 to the base x plus 1/4 log of 2 to the base x is equal to 21/4। ठीक है। So till this point, anybody having any doubts? Till this point, anybody having any doubts? Okay. अभी क्या मैं इन तीनों में से log 2 to the base x कॉमन ले सकता हूँ क्या, डिनोमिनेटर में से? इधर भी log 2 to the base x है, इधर भी log of 2 to the base x है, इधर भी log of 2 to the base x है। yes, so carefully, so if I take this thing as common, 1 upon log of 2 to the base x, तो पहला टर्म में तो 1 बचेगा, इसमें 1/2 और इसमें 1/4 इज इक्वल टू 21/4। अब इस ब्रैकेट को आप देखें तो व्हाट इज 1 प्लस 1/2 बेटा, 3/2। करेक्ट। आई थिंक सभी लोगों को बेसिक एलसीएम लेने या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने तो आता होगा। राइट।
नॉन मैक्स स्टूडेंट्स आता है बेटा एलसीएम लेने या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने। करेक्ट, डू यू नो दैट? नहीं तो मैं वो भी करके बताऊं। नॉन मैक्स स्टूडेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है बेटा? यस। ओके। ओके, 3 लोगों को तो आता है, बाकी जो लोग हैं उनको नहीं आता है। ओके, समीर को नहीं आता है क्रॉस मल्टीप्लाई? आता है। चलो, और 1 + 1/2 कितना मिलेगा बेटा आपको? 3/2 + 1/4 इज इक्वल टू 21/4। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आपने बचपन में प्रॉपर्टी सीखी होगी। अगर इसको मुझे जल्दी से सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँ, इसको भी इंटू 2 कर दूँ, इसको भी इंटू 2। क्यों? बेस सेम हो जाएगी ना बेटा। करेक्ट। तो ये मुझे क्या मिलेगा, 6 + 1 डिवाइडेड बाय 4। यस एवरीवन, डू यू एग्री विद दिस? ये आपने बचपन में पढ़ा है रैशनल क्वांटिटीज में, कि अगर आपके पास a/b फॉर्म में कुछ है तो अगर आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो आपको न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट। सो log ऑफ 2 to the base x, इधर आपको मिलेगा 6 + 1, बेस सेम है तो डिवाइडेड बाय 4 is equal to 21/4. So from this point I can say 1 upon log of 2 to the base x, it is 7/4, which is equal to 21/4. ठीक है, तो 4 will get cancelled, 7 1s are 7 3s are, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 upon log of 2 to the base x इज इक्वल टू 3। अब ध्यान से, जैसे मैंने, करेक्ट, बहुत ध्यान से बेटा, जैसे हमने log ऑफ a टू द बेस b को लिख सकते हैं 1 अपॉन log ऑफ b टू द बेस है, वह हम उल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब रेसिप्रोकल में है। करेक्ट। तो हम उसे फिर से इंटरचेंज कर सकते हैं। यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? कहना है इंटरचेंज बेटा, दोनों इक्वल है ना, तो अगर LHS को RHS के फॉर्म में लिख सकता हूं तो मैं RHS को भी LHS के फॉर्म में लिख सकता हूं, राइट? तो अब मैं फिर से बेस और नंबर प्लेस चेंज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, दिस विल बी log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। अभी आपको चाहिए बेटा x की वैल्यू। करेक्ट, तो क्या मैं कह सकता हूँ वी कैन अप्लाई द डेफिनेशन? yes or no? Base will remain base, base will remain base, other two will change their place। तो बेस को मैंने बेस ही रखा। करेक्ट, बाकी दोनों अपनी जगह बदल देंगे, पहले 2 के पावर में x था तो अभी क्या आएगा 3, ये इक्वल टू x। तो आपको x का वैल्यू क्या मिल गया बेटा, 8। ठीक है, एनी डाउट्स टू एनीवन इन सम नंबर 16 बेटा? Anybody having any doubts in sum number 16? Non-max students, any doubts in sum number 16 beta? Non-max students, any doubts in sum number 16? Okay, so now the last sum, that is sum number 25. चलो जल्दी से हम लोग कर लेते हैं so that our logarithms is done. Then I will solve or ask you few extra questions. Okay, so sum number 25. दिया है find the value of log of 25 to the base 8, और सिर्फ log 2 की वैल्यू आपको दी गई है। सो बहुत ही सिंपल है। 25th आपको दिया गया है
log of 25 टू द बेस 8। और प्रॉब्लम ये है कि आपको वैल्यू दी गई है log ऑफ 2 की बेटा, करेक्ट। और मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आपको log 2 और बेस नहीं है मतलब log 2 ज़रूर बेस 10 लिया होगा। तो हाउ आई कैन डू दिस, बहुत सिंपल है बेटा। हम इसे लिख सकते हैं, इट इज log ऑफ 25 डिवाइडेड बाय log ऑफ 8 बाय चेंज ऑफ बेस लॉ। ठीक है। अब 25 को मैं कैसे सॉल्व करूं कि मैं log 2 को यूज कर पाऊं। हाउ आई कैन राइट 25 इन सच अ वे दैट आई कैन टेक द हेल्प ऑफ log 2। करेक्ट, तो बहुत सिंपल है। Correct. Can I say that 25 it can be written as 100 by 4? Yes or no, beta? And 8 I can write it as 2 cube. Yes or no? क्या 25 को मैं 100 by 4 लिख सकता हूँ क्या? और मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ भाई, क्योंकि मुझे log 2 की यूज़ करनी है। करेक्ट, आई वॉन्ट टू यूज log 2। तो मुझे ज़रूर सोचना पड़ेगा दैट 25 कैन बी रिटन इन विच वे। सो द सिंपलेस्ट वे व्हाट आई फील इज 100 बाय 4। तो ये किस फॉर्म में आ गया बेटा, log ऑफ a अपॉन b। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट log a माइनस log b डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिखूंगा 3 log 2। करेक्ट, हाँ 50/2 लिखो बेटा, आई डोंट माइंड। बट फिर मुझे एक चीज बताना ना अश्विन। अब देखिए, अश्विन जी कह रहे हैं सर मैं उसे 50/2 भी लिख सकता हूँ। तो बेटा क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। बट फिर आप log 50 का वैल्यू कहाँ से लाओगे, क्या आप मुझे बताएंगे? हमें log 50 का वैल्यू नहीं दिया है ना अश्विन। आप बोलेंगे सर 50 को मैं लिखूंगा 5 × 10, लिखो ना बेटा। सर तो मुझे log 10 का तो वैल्यू पता है ना, कुछ भी नहीं है, मतलब बेस इज 10। एग्रीड ना बेटा। लेकिन फिर भी log 5 की वैल्यू कहाँ से लाओगे फिर? आप समझ रहे हो अश्विन? हमें प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एक ही वैल्यू दी है, वो है log 2। तो मुझे क्या सोचना है कि हाउ आई शुड यूज log 2। लिखना कोई गलत नहीं है, लिखना बिल्कुल सही है। बट आगे जाके देखो, अब यहाँ पर अटक जाएंगे बेटा, इसके लिए मैंने वो नहीं लिखा है। इज इट ओके अश्विन? अश्विन समझा बेटा? तो इसको मैं ज़रा रब कर देता हूँ। सो नाउ 100 आई कैन राइट इट एज 10 स्क्वायर। ठीक है, log 4 आई विल राइट इट एज 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 log 2। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 log 10 माइनस 2 log 2 डिवाइडेड बाय 3 log 2। अब अगर बेस नहीं दिया है तो बेस क्या होगा बेटा, 10 ही होगा। तो इसका बेस भी 10 है, इसका भी बेस 10 है, इसका भी बेस 10 ही है। जब नथिंग इज मेंशन, हमें वैल्यू दी गई है। तो 2 इंटू क्या आ जाएगा बेटा, 1। क्यों, log 10 टू द बेस 10 विल बी 1, बेस और नंबर प्लेस सेम है। माइनस 2 इंटू log 2 का वैल्यू दिया है 0.3010 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.3010। ठीक है, तो आप जल्दी से इसे कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए। इट इज 2 माइनस 2 टाइम्स 0.3010 divided by 3 times 0.3010. Use your calculators and tell me what is the answer. In CA Foundation, calculators are allowed to you बेटा, जल्दी कैलकुलेट कीजिए।
Okay, students are saying the answer is turning out to be C. Answer is turning out to be C. Okay. आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स ट्राई करने के लिए दिए गए थे बेटा. So do you have any doubts in the solved examples? Anybody having any doubts in the solved examples beta? ओके तो फिर मैं आपको एक्स्ट्रा सम्स करवाना स्टार्ट करता हूँ बेटा. करेक्ट. देन आई विल स्टार्ट सॉल्विंग द एक्स्ट्रा सम्स. ओके बेटा. चलो. So first question, extra question for trying is turning out to be find the value of find the value of log of a square by bc plus log of b square by ac plus log of c square by ab. ठीक है. And the options given to you are 0, b is 1, c is -1, d is none of these. ठीक है. And your time starts नाउ. 1 मिनट है आपके पास बेटा. स्टार्टिंग नाउ. जल्दी. सो इट्स 10 सेकेंड्स अप. 2 लोगों ने आंसर दे दिया है. वेरी गुड. देखते हैं 1 मिनट में कितने लोग कितने बच्चे सम कर पाते हैं. वेरी गुड. स्टूडेंट्स आर आंसरिंग इन लेस देन 30 सेकेंड्स. दैट्स नाइस. वेरी गुड. ओके. लगभग सभी लोगों ने शायद आंसर दे दिया. ऐसा कोई जो अभी तक कर रहा है? नहीं. आई विल वेट फॉर 20 मोर सेकेंड्स. 10 seconds more beta. Last 10 seconds. And it's time. ठीक है. बहुत ही सिंपल सम था ये बेटा. लॉग ऑफ एडिशन क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन. सो इट वाज ए स्क्वायर बाय बी सी. ठीक है. प्लस प्लस की जगह पे क्या आ जाता है बेटा? इनटू बी स्क्वायर बाय ए सी इंटू सी स्क्वायर बाय ए बी. तो आप सभी लोगों ने जो आंसर दिया है वो बोला है 1. राइट. यू आर सेइंग द आंसर इज 1. ठीक है. देखते हैं बेटा. अब देखना आपको पता चलेगा क्यों बच्चे लोगों की फाउंडेशन में गलती होती है. देखो ए स्क्वायर कट, इधर 2 ए कट. बी स्क्वायर कट, इधर 2 बी कट हो जाएंगे. सी स्क्वायर कट, इधर 2 सी कट हो जाएंगे. मतलब मेरे पास बचेगा 1. और आपसे यही गलती हुई. आपने सीधा 1 देखा, 1 टिक कर दिया. सर आंसर इज 1. ऐसा एक बच्चा नहीं है जिसने ये सोचा हो सर आंसर 1 नहीं है, आंसर लॉग ऑफ 1 है. एंड लॉग ऑफ 1 सर टू एनी बेस इज डिफाइंड एज 0. समझा सभी को? सी दैट इज व्हाट इट हैपेंस इन सीए फाउंडेशन. आप घाई में 1 मिनट का टाइम था, लेस देन 10 सेकेंड्स बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया. करेक्ट. मतलब 30 सेकेंड के अंदर ऑलमोस्ट एवरीबडी गेव दी आंसर 1. बट किसी ने भी टाइम लेके क्वेश्चन को अच्छे से समझा. नो. करेक्ट. एवरीबडी डू यू अंडरस्टैंड व्हाट मिस्टेक यू डिड बेटा? अब समझा घाई में गलती कैसे होती है? यस एवरीवन. यस और नो बेटा?
अरे तो घाई नहीं करनी है आपको, घाई बिल्कुल भी नहीं करने की, कभी भी नहीं करने की। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन। ऐसे क्या आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझेगा बेटा। चलो एक और सवाल आपके लिए। ठीक है, 1 log ऑफ एक्स, ठीक है, टू द बेस a बाई बी प्लस 1 log ऑफ एक्स टू द बेस b बाई सी प्लस 1 log x टू द बेस c बाई a। करेक्ट, आपको पूछा है दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ऑप्शन ए गिवन टू u इज 0, b is 1, c is 3 and d is -1। correct, your time starts now। ठीक है, पूरा 1 मिनट लीजिए। अगेन लेस देन 1 सेकेंड। टेक योर टाइम। Okay, 2 students have given the answer. 3, still you have 15 seconds। Last 5 seconds, you all can answer now। quick 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 quick, and it's time। देखते हैं, बच्चों ने आंसर दिया है 0। सो लेट अस सी। तो सबसे पहली चीज जो आपने देखी होगी वो ये होगी कि सर ये 1 अपॉन है और इनका जो बेस है वो a बाई बी, बी बाई सी और c बाई ए है। और सर नंबर प्लेस सेम है। सर लेकिन लॉ अप्लाई करने के लिए हमें तो बेस प्लेस जो है सर वो सेम होना चाहिए, इधर तो सर नंबर प्लेस सेम है। तो सर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लॉ अप्लाई करेंगे और बेस प्लेस को सेम करेंगे। तो सर जैसे ही हम इसे उल्टा लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1/a/b टू द बेस x प्लस log ऑफ b बाई c टू द बेस x प्लस log ऑफ c बाई a टू द बेस x। सर बेस तीनों का सेम आ गया। नाउ वी कैन अप्लाई log ऑफ a प्लस b प्लस c, that will be log a b into c। सर सब कैंसिल हो गया। इट टर्न आउट टू बी log of 1 to the base x, log of 1 to any base is defined as 0। तो इसका आंसर भी ए मिला और इसका आंसर भी ए मिला। किसी को कोई डाउट बेटा सेकेंड सम में जो हमने ट्राई किया है? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दी सेकेंड सम बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? नॉन मैथ स्टूडेंट्स बेटा कोई डाउट है प्लीज पूछ लीजिएगा। करेक्ट, कैन आई गो फॉर द थर्ड सम बेटा? कैन आई गो हेड फॉर दी सम नंबर 3 बेटा? ओके, चलो सम नंबर 3 दिया है log ऑफ a टू द पावर 9 प्लस log ऑफ a इज इक्वल टू 10। बोला है इफ द वैल्यू ऑफ a इज गिवन बाय, इफ द वैल्यू ऑफ a इज डैश। आपको a की वैल्यू ढूंढनी है बेटा। ऑप्शंस जो हैं वो आपको दिए गए हैं। करेक्ट, आर 0, 10, -1 एंड दिया है नन ऑफ दिस। ठीक है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Very good, Nikhil. So you have taken around 30 seconds. Very good, very good. Last 10 seconds, beta. Last 5, you all can answer now. And it's time now. चलो देखते हैं बेटा क्या आंसर मिलता है आपको. करेक्ट. सबसे पहली चीज अगर आप देखेंगे तो log of a raised to 9 plus log of a, so it is basically log of ab. Correct. So it is going to be log of a raised to 9 into a is equal to 10 beta. ठीक है. तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? इट इज नथिंग बट log of a raised to 10. ठीक है. बाय लॉज ऑफ इंडाइसिस. अब a रेज टू 10 है तो log ऑफ a रेज टू m के फॉर्म में है. सो log ऑफ a रेज टू m क्या होगा? m log a इज इक्वल टू 10. तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बेटा? यहाँ से आपको मिलेगा log ऑफ a इज इक्वल टू 1. लेकिन यहाँ पर आकर आप स्टकअप हो गए रहेंगे, सर भाई अब हम लोग आगे कैसे बढ़ें? तो मैंने आपको बताया है जब कोई भी बेस नहीं दिया जाए तो बेस क्या होता है? 10. और मुझे a की वैल्यू चाहिए, सो आई विल अप्लाई द डेफिनेशन, राइट. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन? बेस रिमेन्स बेस, अदर टू चेंज देयर प्लेस. So you got the value of a to be 10 beta. Value of a क्या मिला आपको? 10. Yes. Anybody having any doubts in this sum beta? Any doubts to anyone beta? किसी को कोई डाउट? नॉन मैक्स स्टूडेंट्स एनी डाउट्स बेटा? नॉन मैक्स स्टूडेंट्स anybody having any doubts? Here I have applied the definition. तो एक और सवाल हो जाए. What do you all say? Shall we go for one more question beta? Okay. So the next question for you all is this beta. Here comes the next question for you. बहुत ध्यान से, घाई नहीं करना, ठीक है? आप लोग घाई में ही मिस्टेक करते हैं. बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of 1 upon log of AB to the base A plus 1 upon log of AB to the base B. ठीक है. is dash. Option A is 0, B is 1, C is -1, D is none of these. Your time starts now. Okay, a student has answered in almost 20 seconds. Okay. But still you have more 20 seconds. Okay, that's nice. Okay, last 10 seconds बेटा. जो लोग का चल रहा है जल्दी कीजिए. Last 5 you all can answer.
ओके, सो इट्स टाइम। करेक्ट। तो अगेन ये सब जब आपने ऑब्जर्व किया होगा, फिर से देखा होगा कि सर नंबर प्लेस जो है वो सेम है, बेस अलग अलग है और वन अपॉन में है, तो पहले तो आपने क्या किया होगा? करेक्ट, आपने लॉ अप्लाई किया होगा और बेस और नंबर प्लेस को चेंज किया। तो ये हो गया होगा लॉग ए टू द बेस ए बी, ये होगा log of b to the base ab. Now what is log a plus log b? It is log of ab to the base ab. अगर बेस प्लेस और नंबर प्लेस सेम हो तो आंसर क्या होता है? 1। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन बेटा। एक और, अगर आपको ऐसे दिया है a की पावर में 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू डैश। ऑप्शन ए दिया गया है बी, बी दिया गया है ए, सी दिया गया है ए प्लस बी और डी दिया गया है नन ऑफ दिस। और टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमने ये रिमार्क में सीखा है बेटा। ओके, 2 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड इन ऑलमोस्ट 15 सेकेंड्स। ओके, हर्ष थोड़ा और सोचो हर्ष। You still have time. Everyone, you have time. Take your time. Last 20 seconds. Last 5 seconds, beta. All can answer. And it's time, beta. ठीक है, तो ये अगेन आपके रिमार्क के ऊपर बेस्ड था ये सवाल, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको दिया है ए 1 अपॉन लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। तो ये कुछ और नहीं बल्कि आपका चेंज ऑफ बेस लॉ है। सो इट विल बी ए, करेक्ट, बेस और नंबर प्लेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या सीखा था, कुछ याद है? ये देखिए इधर, करेक्ट, व्हाट यू हैव लर्न कि अगर आपका, ये देखिए ना इधर, बेस और नंबर प्लेस, करेक्ट, ये जो बेस है और ये वाला बेस सेम आ जाए तो आंसर क्या होता है बेटा? एक्स। तो यहाँ पर मुझे बताइए ना, एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या है बेटा? ए है, करेक्ट। सो आवर आंसर विल बी व्हाट बेटा? ए, एंड ए इज नथिंग बट ऑप्शन बी। ठीक है, सिर्फ एक ही बच्चे का गलत गया है। आई थिंक उन्हें भी मिस्टेक पता चल गई होगी। ठीक है, सो वी हैव यूज्ड ए रिमार्क ओवर हेयर, दैट इज ए टू द पावर log टू द बेस से x इज नथिंग बट बेटा x। ठीक है, सो एनी डाउट्स टू एनीवन इन दीज टू सम्स बेटा? Anybody having any doubts? Non-math students, any doubts beta? Non-math students, any doubts? Sunny, Sameer, Mehak, log of b, हाँ b आएगा ना, सॉरी 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 सॉरी, अगर मैं चेंज करता हूँ तो यस, इट शुड बी बी। यस 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 यस, इधर जो x होगा वो आएगा ना, ये a टू द बेस भी। यस, द आंसर विल बी बी बेटा, सॉरी गलत है ये। थैंक यू बेटा। ओके, तो चलो आई विल stop here. So we will stop here. Until next lecture, you all stay home, stay safe. Thank you, everyone.
and have a superb day ahead. Thanks a lot.